बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग आदाब नमस्कार। मैं आसिफ रशीद आपके साथ उम्मीद और दुआ के जहां जहां से मुझे आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से होंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एक साल के बाद या एक साल पहलगाम हमले के बाद और उसके बाद भारत पाकिस्तान में 88 घंटे की मुख्तसर जंग, इस सारी सूरत हाल को जब एक साल मुकम्मल हो गया है तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन मई के महीने में जो कुछ पिछले साल हुआ था, इस साल मई में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और होना भी चाहिए। उसकी बहुत सारी या मुख्तलिफ वजूहात हैं जो हम और आप सबको समझनी है, जिन पर चारों तरफ मुख्तलिफ एंगल से अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मौजूदा सलामती सूरत हाल या सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से या इस पर्सपेक्टिव से बात करना बहुत ज़रूरी है। कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है भारत के अंदर, और इस तरीके से और जनरल अनिल चौहान साहब जो 28 सितंबर को हम सबको याद है जिनने जिम्मेदारी संभाली थी और मुल्क के अंदर नए या दूसरे सीडीएस के तौर पर उनने काम करना शुरू किया था। और जनरल बिपिन रावत साहब पहली चीफ ऑफ डिफेंस या तीनों सर्विसेज के जो चीफ थे, जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। और बाद में ये टेन्योर एक्सटेंड किया गया था जनरल बिपिन रावत साहब के बाद, जब सीडीएस चौहान साहब को जिम्मेदारी मिली 28 सितंबर 2022 को कामकाज संभाला। तो कल 30 मई को उनका लास्ट डे था और आखिरी दिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब का स्टेटमेंट और सीडीएस का रिटायरमेंट होना बहुत सारी चीजें जो है वो बताता भी है। और अब जनरल एनएस राजा सुब्रमणी साहब ने जिम्मेदारी संभाल ली है, तो आज से वो अपना कामकाज संभाल रहे हैं और जून में उनकी नई जिम्मेदारी हो। लेकिन जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने जो कुछ कहा कल, उस वक्त जब सीडीएस एक तरफ रिटायर हो रहे थे या लास्ट डे उनका सर्विसेज में था, जनरल उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक तीनों अफवाज या ट्राई सर्विसेज जो हैं वो मुमकिन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यानी सेकंड फेज ऑपरेशन सिंदूर का, जिसकी तैयारियां कर रही हैं। और इसकी मुख्तलिफ शराइत हैं जो हम सबको समझनी होगी। बयान को तोड़ मरोड़ कर कभी पेश ना किया जाए। कोई भी मुल्क अपनी सलामती, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए या अपने सलामती से ऊपर किसी को नहीं मानता। तो भारत भी उन ममालिक में एक है जो सिक्योरिटी या जो अपने मुल्क की रक्षा या सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा प्रायोरिटी पर रखता है, हमेशा प्राथमिकता इसको देता है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने जो एग्जैक्टली कहा उसको कैसे हमें देखना है। एक तो ये कि उसकी शर्त यह है कि अगर पाकिस्तान ने पहलगाम जैसा दोबारा हमला करने की कोशिश की, हिंदुस्तान के शहरियों की, भारत के आम लोगों की, नागरिकों की, यहाँ के एस्टैब्लिशमेंट, फौज, सिक्योरिटी इदारे या सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की, तो उसका नतीजा वही होगा जो 6-7 मई को शुरू हुआ था। 10 तक जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1, उसको दोहराया जाएगा पार्ट 2 की सूरत में। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी पर चढ़ाई कर दें, बल्कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वाली भारत जिस पर अमल दरामद करता है जब न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात आएगी। लेकिन ऑपरेशन 2.0 मुमकिन तौर पर होगा, इसकी तैयारियां इसलिए की जा रही हैं। ये लफ्ज मुमकिन जब हम क्या कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज हैं, संभावित है। बहुत सारे इस तरह की कोशिशें सरहद पार से हुई है, लॉन्चिंग पैड्स पर मिलिटेंट्स को इस तरफ लाना। बार बार सिक्योरिटी इदारों या एजेंसीज की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और ये बात कब बता रहा हूं, जब आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजौरी ऑपरेशन को 9 दिन हो गए, जहां लश्कर और जैश के मुश्तरका कमांडरों के फंसे होने की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जिस पर मोहर लगनी है। तो मौजूदा सूरत हाल से को बेहतर बनाने के लिए, सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक इस वक्त इकदाम जारी हैं। उनमें मुमकिन ऑपरेशन तीनों जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। और खड़क वासला के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी की 150वीं कोर्स की पासिंग आउट परेड थी, जहां पर इन ख्यालात का इजहार किया। तो पास में भी बयान आया, राजनाथ सिंह साहब ने इन ख्यालात का जिक्र किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया, पीएम मोदी ने किया। अब फौज का अगर सरबराह कहता है सीडीएस चौहान साहब के रिटायरमेंट के साथ साथ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब जो फौज के सरबराह है मुल्क के अंदर, टेरिटोरियल आर्मी के पूरे इस विंग को, पूरे प्रोसेस को देखते हैं, तो उनका ये बयान कोई नया नहीं है और इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश ना करें। मुख्तलिफ वजूहात है। जब जब किसी भी मुल्क पर कोई भी दूसरा मुल्क हमला करता है तो दुश्मन की निगाह से उसको जवाब दिया जाता है। ये आप इसको नेचुरल कह लीजिएगा या मैन मेड प्रोसेस कह लीजिएगा, जिसमें उसको जवाब दिया जाता। तो भारत ने वो करना है। कोई किसी का मुंह नहीं तकेगा। जब किसी शहरी का खून बहा जाएगा तो जवाब उसी अंदाज में होगा। अब आप इस स्टेटमेंट को इधर से लीजिए, इधर से लीजिएगा, इशारा उसी तरफ है। दूसरा, मेजर बिल्डअप, सरहदी इलाकों के अंदर सिक्योरिटी का ग्रिड मजबूत करना, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक एक करके फोर्सेज देखती हैं, एजेंसियां देखती हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे। तो इन सबको हमें देखकर, इन स्टेटमेंट्स को मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर के साथ देखकर इस वक्त आंकने की ज़रूरत है।